सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भारत के लिए भी सबक है यूक्रेन संकट। क्या रूस के अलावा कोई अन्य देश चीन और पाकिस्तान को नियंत्रण करने में हमारी मदद कर सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। रूस ने भले ही करीब एक सप्ताह पहले यूक्रेन पर हमला बोला हो, लेकिन इस हमले के बीज बहुत पहले ही बोए जा चुके थे। 2008 में जॉर्जिया को खंडित करने के साथ ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट कर दिया था कि वह नाटो की घेराबंदी बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी मकसद से उन्होंने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया और अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी। सोवियत संघ के जिस गौरवशाली इतिहास का सपना पुतिन सजोए हैं, उसके अतीत में जर्मन नाजियों का विश्वासघात भरा रक्त रंजित अध्याय है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है, जब हिटलर ने मोलोटोव रिबेटोव संधि का उल्लंघन करते हुए 1941 में सोवियत संघ पर हमला बोलकर रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। करीब 4 साल तक चली उस जंग में लाखों रूसी मारे गए। जैसे तैसे रूसी रेड आर्मी हमलावरों को खदेड़ने में कामयाब हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध में फंस गई। इस दौरान अमेरिका ने नाटो नाम से सैन्य संगठन का गठन कर लिया। उसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। सोवियत संघ के विघटन के बाद वार्सा पैक्ट निष्प्रभावी होता चला गया, क्योंकि नाटो का लगातार विस्तार होता गया। पहले चेक रिपब्लिक, फिर हंगरी और पोलैंड को नाटो में शामिल किया गया। फिर पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा रहे बाल्टिक देश और लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया को नाटो की इस घेराबंदी का विरोध रूस 1977 से ही करता आ रहा है। तब तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से नाटो को समाप्त करने का अनुरोध किया था, लेकिन इसका कोई फल नहीं निकला। उल्टे नाटो का दायरा बढ़ता ही गया। यदि यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन जाता तो रूस पूरी तरह विरोधी ताकतों से घिर गया होता। भौगोलिक स्थिति के कारण यूक्रेन रूस और यूरोपीय देशों के बीच बफर स्टेट जैसा हो सकता है। उस पर कब्जा कर रूस काले सागर पर भी अपना आधिपत्य जमा सकता है। यूक्रेन के इसी महत्व को देखते हुए रूसी क्रांति के जनक लेनिन ने कहा था कि रूस के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसे ही होगा जैसे शरीर के एक हिस्से को अलग कर दिया जाए। प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता के कारण भी यूक्रेन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यूक्रेन के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भारत ही वह प्रथम देश था जिसने वहां अपना दूतावास खोला था। हालांकि यूक्रेन ने भारत के प्रति सदा सहायता नहीं दिखाई, फिर चाहे कश्मीर का मामला हो या परमाणु प्रशिक्षणों का। कीव ने नई दिल्ली को हमेशा निराश किया। वह भारत पर परमाणु अप्रसार का दबाव बनाने वाली लॉबी का भी हिस्सा रहा। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान को सैन्य आपूर्ति भी की। देखा जाए तो यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन की दोस्ती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि 1993 तक यूक्रेन विश्व की तीसरी परमाणु शक्ति हुआ करता था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर 1994 में बुडापेस्ट समझौते पर हस्ताक्षर कर उसने अपने सभी परमाणु हथियार त्याग दिए। तब रूस के साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने उसकी सुरक्षा की गारंटी ली थी। अब अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन की सीधी मदद करने से कन्नी काट रहे हैं। वे यूक्रेन का हौसला तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यदि लड़ाई लंबी खींची तो पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ आए प्रस्तावों पर मतदान के वक्त तटस्थ रहा हो, लेकिन उसने यूक्रेन की संप्रभुता के हनन को सही नहीं ठहराया। उसने एक तरह से रूस को नसीहत भी दी
कि भारत की दिक्कत यह है कि यदि वह भविष्य में रूस पर अपनी सैन्य निर्भरता से को कम कर दे, तभी भी क्या उसके जैसा विश्वसनीय मित्र और कोई दिख रहा है? क्या कोई अन्य देश चीन और पाकिस्तान को नियंत्रण करने में भारत की मदद कर सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ध्यान रहे कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो अमेरिका मीडिया ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अनाथ हो गया है। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि अमेरिका किस तरह अभी हाल तक पाकिस्तान को हथियार और पैसे देता रहा, जबकि वे भारत में आतंकी हमले करा रहा था। इसमें संदेह नहीं कि रूस हमेशा भारत का साथ देता रहा है, लेकिन यूक्रेन संकट के चलते चीन और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियां हमारे लिए चिंता का और बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रूस की चीन में बढ़ती आर्थिक निर्भरता चीन को और ताकतवर बना सकती है, जो भारत के साथ साथ अन्य देशों की संप्रभुता के लिए भी ठीक नहीं माना जा रहा। ये ठीक है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के जरिए चीन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तक बेलगाम ही दिख रहा है। चीन एक अरसे से अपने विस्तारवादी इरादे प्रकट कर रहा है। वह ताइवान को भी हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह वह न केवल लद्दाख में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा जताता आया है। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की हालिया मास्को यात्रा में चीन की भूमिका रही है। स्पष्ट है कि भारत के समक्ष फूक फूक कर कदम रखने वाली स्थिति है। चूंकि वैश्विक राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, इसलिए भारत को अन्य देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी ताकि भविष्य में अपने हितों की रक्षा के लिए किसी और का मुंह ताकना न पड़े। ये एक राजनीतिक कूटनीतिक है जो आज भारत के लिए बहुत शोचनीय प्रश्न बना हुआ है। इसके लेखक हैं CSIRO ऑस्ट्रेलिया से एडवेंचर पोस्ट डॉक फेलो डॉक्टर तुलसी भारद्वाज। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे समाचारों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।